तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उनके सैकड़ों कारकुनान जो फायरिंग की गई उस दिन मार्च में उसमें शहीद हुए। वज़ीर आला KP हैं अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये ऐलान सामने आया कि उनके जो कारकुनान शहीद हुए हैं इस सारे एहतजाज के दौरान उनको एक करोड़ रुपए यानी 1 करोड़ रुपए फ़ीकस उन्होंने देने का ऐलान किया है। पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के 2 अस्पताल हैं। अस्पताल में ऐसे किसी फर्द की लाश लाई जाने की तरदीद की गई जिसकी हलाकत मुबैना तौर पर मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन में हुई। ताहम पोली क्लिनिक के ही तिब्बी अमले के 2 एहलकारों ने BBC को बताया कि उन्हें पुलिस ने लाशों का पोस्टमार्टम करने से भी रोका है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तनकीद की तहरीक इंसाफ के मार्च पे। उन्होंने कहा ये तहरीक इंसाफ का मार्च नहीं था, ये तहरीक इंतशार का मार्च था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दानिश्वर में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश भट्ट। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कि अभी जो मामला ज़ेर बहस है, तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उनके सैकड़ों कारकुनान जो फायरिंग की गई उस दिन मार्च में उसमें शहीद हुए, जबकि गवर्नमेंट ये कहती नज़र आती है कि फायरिंग की ही नहीं गई, हमारी पुलिस एहलकारों के पास तो असलहा ही मौजूद नहीं था। और इससे पहले भी हमने व्लॉग्स में बात की कि जो विजुअल सामने आए वो तो बड़े दिल दहला देने वाले विजुअल्स थे। और इस सारे मामले पे जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मुकम्मल खामोश तमाशाई का किरदार अदा करता रहा। ना सच बताया गया और सच अभी तक सामने आ भी नहीं सका। और आपने इस सारी सूरत हाल में जो मीडिया का किरदार भी देखा, और अक्सर आपने देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे जो जियो की जो हेडलाइन एक चल रही है अखबार की जंग की, उस पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं लोग कि ये किस किस्म की सहाफ़त है। अब तो बाकायदा तौर पर दिखाई दे रहा है कि आप एक पार्टी बने हुए हैं। अलबत्ता बहरहाल इस सारे मामले की अभी तक ना तहकीकात की गई हैं ठीक तरह से, और दोनों जानिब से इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। अलबत्ता PTI की जानिब से जो वज़ीर आला KP हैं अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये ऐलान सामने आया कि उनके जो कारकुनान शहीद हुए हैं इस सारे एहतजाज के दौरान उनको एक करोड़ रुपए यानी 1 करोड़ रुपए फ़ीकस उन्होंने देने का ऐलान किया है। लेकिन ये उन्होंने क्लियर नहीं किया कि पैसे KP हुकूमत देगी, और अगर हुकूमत देगी तो वो किस मद में देगी। हुकूमत के पैसे देना तो बनते ही नहीं, क्योंकि ये एहतजाज हुकूमत का नहीं था, एक सियासी जमात का एहतजाज था। तो ये इनको वाज़ेह करना चाहिए था कि पार्टी फ़ंड से उनको पैसे दिए जाएंगे। और दूसरा, तादाद उन्होंने भी वाज़ेह नहीं की। मुतज़ाद जो हैं वो बयानात सामने आ रहे हैं, मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही हैं कि कारकुनान हमारे सैकड़ों की तादाद में शहीद हुए, जबकि दूसरी जानिब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने तो गोली चलाई नहीं, सिर्फ आंसू गैस के वहाँ पर शेलिंग की गई थी जिससे डर के ये मुजाहिरीन वहाँ पर भागे, और मुजाहिरीन का वहाँ से हमने सफाया किया D चौक से या इस्लामाबाद से। इस धरने से मुतालिक हमने गुज़श्ता रोज़ व्लॉग में बात की थी। आज हम इस सूरत हाल पर बात कर रहे हैं कि आया तहरीक इंसाफ के दावे किस हद तक दुरुस्त साबित हो रहे हैं, या जो गवर्नमेंट दावा कर रही है कि फायरिंग का वाक़या पेश ही नहीं आया वो दुरुस्त है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया की मैंने बात आपसे कर दी। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये बात कहीं पर रिपोर्ट हो ही नहीं रही कि आखिर एक्चुअल और फैक्चुअल हकीकत उस टाइम पे क्या थी और क्या रिपोर्ट करना चाहिए था, अलबत्ता लेकिन रिपोर्ट तो किया नहीं गया। अब जो इस सारे ज़िम्न में इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो आपके साथ मैं शेयर करता चलो। BBC की एक स्टोरी है, ये जो गुत्थी है जब इसको सुलझाने की कोशिश की, और BBC ये रिपोर्ट कर रहा है कि जब BBC की टीम वहाँ पे पहुँची तो पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के 2 अस्पताल हैं, यहाँ पे जब टीम BBC की पहुँची तो उन्हें मालूम हुआ कि पोली क्लिनिक की इंतज़ामिया की जानिब से जुमेरात को एक बयान में अस्पताल में ऐसे किसी फ़र्द की लाश लाई जाने की तरदीद की गई जिसकी हलाकत मुबैना तौर पर मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन में हुई। लेकिन आगे सुनिए, BBC के पास मौजूद अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक वहां 26 नवंबर की शाम कम अज़ कम ऐसे 3 अफराद की लाशें मौजूद थीं जिन्हें गोलियां लगी थीं, और उनमें से 2 की हलाकत भी अस्पताल पहुंच कर ही हुई थी। BBC रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन ना गवर्नमेंट के पास के अदादोशुमार हैं, ना अस्पताल इंतज़ामिया ये अदादोशुमार शेयर करने के लिए तैयार है। उसकी वजूहात क्या है आगे चल के इसी आर्टिकल में आपके साथ शेयर करता हूँ। BBC आगे ये लिखता है कि अस्पताल के अमले ने तस्दीक भी की कि इनमें से एक लाश बुध तक पोली क्लिनिक के मुर्दाखाने में ही मौजूद रही, जबकि 2 लवाहिकीन के हवाले कर दी गई थी। और इसी अस्पताल के एक डॉक्टर ने यह भी दावा किया कि पुलिस हुक्काम ने मैयत वरसा के हवाले करने से रोका भी था। यानी पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और सबसे पहले ये पाबंद किया जाता है कि अगर कोई यहाँ पे ज़ख्मी आता भी है तो उसका इलाज करें, लेकिन डिटेल्स आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, और जो हलाकतें हुई हैं मैयतें भी वरसा के हवाले ना किए जाएं। BBC ये रिपोर्ट कर रहा है। अगर ये इस बात में सदाकत नहीं है तो मेरे ख्याल से हुकूमत को सू करना चाहिए BBC के अगेंस्ट। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और इसमें ये कहा गया है कि ख्याल रहे कि इससे पहले बाज़ वरसा की जानिब से भी ये बयान सामने आया था कि मैयतें उनके हवाले नहीं की जा रही, जिस पर
अता तारड़ साहब की जानिब से कहा गया था कि जी पीटीआई जो है ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। बीबीसी कहता है कि जब उनसे पूछा गया अता तारड़ से इस बात से, तो उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुजाहिरीन पर फायरिंग की नहीं गई। फायरिंग की होती तो लाशों का पोस्टमार्टम भी मौजूद होता। यानी वही दावा जो मैंने पहले कहा कि वो तो कहते हैं कि जी हमारे पुलिस एहलकारों के पास बंदूकें ही नहीं थी, असलहा था ही नहीं, तो फायरिंग कैसे करते वो। ताहम पॉलीक्लिनिक के ही तिब्बी अमले के 2 एहलकारों ने बीबीसी को बताया कि उन्हें पुलिस ने लाशों का पोस्टमार्टम करने से भी रोका है। अब जो मौक़िफ़ था तारड़ का कि अगर लाशें होती, गोलियां लगी होती, तो अस्पताल का अमला पोस्टमार्टम तो करता। अब यहाँ पे बीबीसी ये दावा कर रहा है कि अस्पताल के अमले ने उन्हें बताया नाम ना जाहिर करने के शर्त पे कि जी हमारा नाम ना आप ना लीजिएगा, क्योंकि हमारे खिलाफ फिर कार्रवाई होगी, हमारे पे आसमान टूटेगा, मुश्किलात हमारे लिए आएंगी। तो ऐसे में उन्हें रोका गया कि आपने इन लाशों का पोस्टमार्टम भी नहीं करना है। अब अगर पिम्स अस्पताल की बात की जाए तो अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से रिकॉर्ड तक रसाई नहीं दी गई। तहम बीबीसी की जो मालूमात है उनके मुताबिक वहाँ तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनों की लाशें लाई गई जिनका ताल्लुक शांगला और मर्दान से था, यानी केपी से दोनों का ताल्लुक था, और उनकी लाशें वरसा अस्पताल से ले जा चुके थे। अब मंगल को गोलियां लगने से हलाक होने वाले इन 5 अफराद में से 4 की लाशें तो अब अस्पतालों में मौजूद नहीं थी, लेकिन बीबीसी को वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद लाए जाने वाले मुतादिद ऐसे जख्मी जेर इलाज मिले जिन्हें गोलियां लगी हुई थी। अब आगे जाके बीबीसी भी बता रहा है कि कम अज़ कम उस दौरान, मंगल के रोज़ की बात कर रहे हैं, कि कम अज़ कम 45 से 55 के दरमियान ऐसे शहरी वहाँ पे लाए गए थे जिनको गोलियां लगी हुई थी। कहाँ है गवर्नमेंट? अगर इसमें सदाकत नहीं तो इसको सू किया जाए। अब बहरहाल बीबीसी आगे ये भी बता रहा है स्टोरी को बैलेंस करने के लिए कि हुकूमती वज़ीर अता तारड़ ने इन इल्ज़ामात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा करार दिया, और वही बात उन्होंने की कि अगर फायरिंग हुई है तो सबूत सामने लाएं। लेकिन बहरहाल आप सबूत सामने लाने देंगे तो कोई सामने लाएगा ना। अब आगे एक और वाकया जो है वो बीबीसी में रिपोर्ट हुआ है। पॉलीक्लिनिक में जो उनका आंखों देखा हाल है, एक ऐसे ही जख्मी के साथ उनकी अहलिया, जिनका फर्जी नाम उन्होंने समिया लिखा यहाँ पे, वो भी मौजूद थी, जो मंगल के शब जना एवेन्यू पर पेश आने वाले वाकयात की ऐनी शाहिद भी थीं। सिर्फ चीखें थीं, बस सिर्फ चीखें। ये वो अपने ख्यालात का इज़हार कर रही हैं। वो कहती हैं कि हर बंदा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहा था जो सूरत हाल से, और वहाँ पे फायरिंग की आवाज़ें भी उनको आ रही थी। ये रात के 9 बजे के करीब वो लम्हा था जब समिया को अचानक फायरिंग की आवाज़ आई और फिर हर तरफ चीखो पुकार शुरू हो गई। वो जिना एवेन्यू पर उसी फ्लाईओवर के नीचे गाड़ी में बैठी थी और अपने शोहर के मुंतज़िर थी, जो चंद मिनट पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत के लिए वहाँ पे पहुंचे थे। वो ये कहती है कि मैंने सोचा आंसू गैस की शेलिंग वाली ये फायरिंग है और लोग वहाँ पे भाग रहे थे। फिर मुझे अपने शोहर दिखाई दिए, वो दोनों हाथ सड़क पर रखे घुटनों के बल ऐसे बैठे हुए थे। मैं उनकी तरफ भागी और हर तरफ फायरिंग हो रही थी। अब वो ऐनी शाहिद हैं इस वाक़े की, वो बता रही हैं। जब समिया बीबीसी को ये बता रही थी तो वो और उनकी बहन मास्क पहने इस्लामाबाद के एक अस्पताल के कमरे में बैठी थी। उनके सामने बेड पर उनके शौहर थे जिनके कंधे पर गोली लगी हुई थी और चंद घंटे कबल ही उनकी सर्जरी भी की गई थी। अब वो ये भी कहती हैं कि वो क़यामत थी जिस जैसे जंग हो रही हो। मेरे हाथ पर, यानी उनके शौहर का, कहती हैं खून ही खून था और मेरे कानों से वो सारी चीखें ख़त्म ही नहीं हो रही थीं। बहरहाल जी, ये कुछ हक़ाइक़ हैं जो बीबीसी सामने लाया है। अब अगर इसमें सदाकत नहीं है तो मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि सच किसी न किसी तरह, सच को आप जितना दबाते हैं सच तो सामने आगे ही रहता है। अलबत्ता इस बात में अगर सच नहीं है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बीबीसी को फिर सू करे। इस मामले से जुड़े हम आगे बढ़ लेते हैं। तहरीक इंसाफ के जो एहतजाजी मार्च था उससे मुतालिक मैंने आपको गुज़श्ता रोज़ के व्लॉग में ये बताया था कि गवर्नमेंट सोच रही है, क्योंकि कल वफाकी कैबिनेट का इजलास भी हुआ जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तनकीद की तहरीक इंसाफ के मार्च पे। उन्होंने कहा ये तहरीक इंसाफ का मार्च नहीं था, ये तहरीक इंतशार का मार्च था और इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, अब इनको हम मज़ीद इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। ये तमाम जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं पाकिस्तान के, उन पर रिपोर्ट भी हुआ, लाइव दिखाया भी गया। उन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, जो कि काबीना इजलास से वो खिताब कर रहे थे, और हमने आपके साथ शेयर किया था कि आपकी किसी न किसी तरह कोशिश की जाएगी कि पीटीआई को या तो बैन कर दिया जाए या फिर ऐसा कर दिया जाए, सूरत हाल इस तरह की कर दिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेने वाला ही कोई ना हो। अलबत्ता अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि हुकूमती ज़राए बता रहे हैं कि वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज करने की हिमायत कर दी है। आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे क्लीन स्वीप किया था केपी में और बड़े मार्जिन से कामयाबी समेटी थी, और फिर ऐलान किया गया इमरान खान की जानिब से कि उनके जो सीएम होंगे वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर होंगे। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जब गवर्नर का अनाउंस वहाँ पे होना था तो गवर्नर थे पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं फैसल करीम कुन्नी साहब। तब भी इतलात सामने आ रही थी कि हो सकता है कि वहाँ पे भी गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए और
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पे भी महदूद कर दिया जाए। तो एक बार खबरें सामने आ रही हैं, ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत ने KP में गवर्नर राज के नफाज का फैसला किया और इससे पहले पीपल्स पार्टी और इसके साथ साथ जो कौमी वतन पार्टी है और ANP से मुशावरत का भी फैसला किया गया है। ज़राए बता रहे हैं कि वजारत कानून व इंसाफ और अटॉर्नी जनरल ने वफाकी काबीना को KP में गवर्नर राज के नफाज के हवाले से अपनी राय भी दे दी है। अब 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। ये हुकूमती ज़राए बता रहे हैं कि हमारे पास जवाब ये है कि वज़ीर आला KP ने 2 बार कोशिश की है कि विफाक पर चढ़ाई करें, तो इसको जवाब को हम लेते हुए गवर्नर राज नाफिज कर सकते हैं गवर्नमेंट में। अलबत्ता इससे सूरत हाल कंट्रोल में तो नहीं आएगी, लेकिन सूरत हाल मज़ीद इससे मुश्किल हो जाएगी गवर्नमेंट की। अब हुकूमत का ये भी दावा है कि विफाक पर चढ़ाई में सरकारी मुलाजिमीन और सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल की गई है। बहरहाल देखना ये होगा कि अब इसमें जो गवर्नमेंट के दीगर इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी है, उसमें फिर मौलाना फजलुर रहमान भी इस पर आवाज़ उठा सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ मौलाना का बड़ा अहम बयान सामने आया था। उन्होंने तहरीक इंसाफ को ये कहा था कि अगर तहरीक इंसाफ उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहती है तो वो उनके लिए किरदार अदा कर सकते हैं, यानी जो मुश्किलात हैं इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात से उनको निकाल सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने ये इशारा ज़रूर दिया है और मौलाना फजलुर रहमान का राब्ता किन लोगों के साथ रहता है आप बखूबी जानते भी हैं। अब तहरीक इंसाफ के जो एहतजाजी मार्च था उस पर तनकीद भी अपने लोग भी कर रहे थे। हमने भी सवालात उठाए थे कि क़यादत उस टाइम पे कहाँ थी। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा KP से शौकत यूसुफज़ई, उन्होंने पहले भी सवाल उठाया और वो अपने बयान में कहते हैं कि बुशरा बीबी का शौहर बग़ैर जुर्म के जेल में है, वो क्यों ना सड़क पर निकलती। सवाल ये पैदा होता है कि बाकी लीडरशिप ने क्या किया, मरकज़ी लीडरशिप कहाँ थी। वो ये कह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ इक़दाम कर रही है या जो इन्होंने किया है वो इमरान खान साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं बजाय कि आसानियाँ पैदा करें। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया था कि आप संजानी के मकान पर धरना दे सकते हैं, वहाँ पर आप बैठे हैं, आपको नहीं छेड़ेंगे, तो फिर इस ऑफ़र को कबूल क्यों नहीं किया गया। और इस पी लोग के आखिर में मैं मरियम नवाज़ का भी जिक्र करना चाहूँगा। मरियम नवाज़ ने कल एक इजलास की सदारत की जिसमें उन्होंने जो गवर्नमेंट पंजाब हुकूमत के मंसूबे थे उनको सराहा और जो ख़ास तौर पर CBD का मंसूबा है उस पर बात की। इसके बाद उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं पंजाब के अवाम को सल्यूट पेश करती हूँ जिन्होंने तहरीक इंतशार का साथ नहीं दिया और पंजाब से बाहर निकले नहीं। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, मुझे बात याद आती है ख्वाजा आसिफ साहब की, जो कि अब वज़ीर दिफा हैं। बड़ा दबंग बोलते हैं वो, लेकिन अब क्या कहा जाए, सच और झूठ बोलते हैं। बार उनके अल्फाज ये थे कि कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन अब गवर्नमेंट को भी क्या पता कि वो क्या होती है। तो आपने एक तो पंजाब सारा के सारा बंद किए रखा, जो फिर आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा, उसका क्या मदावा किया आपने। उल्टा आपकी गवर्नमेंट को नुकसान भी हुआ। आपकी गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट आई थी कि जी 190 अरब का नुकसान होता है एक दिन में अगर सड़कें बंद होती हैं, एहतजाज कहीं पे होता है। फिर कंटेनर ज़ाहिर बात आपने तो पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बना दिया था। तो इस सारी सूरत हाल में बजाय ये कि आप इस पे माफ़ी मांगें, आप उल्टी बात ये कर रही हैं कि जी अवाम ने उनका साथ नहीं दिया। तो आपको चैलेंज है कि आप कम से कम कंटेनर तो ना लगाती ना, फिर आपको अंदाज़ा होता कि अवाम आपके साथ है, किनके साथ है। बहरहाल नाज़रीन, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपना फीडबैक से भी हमें आगाह करेंगे। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।